एक समय की बात है, रामनगर गांव में एक रामू नाम का एक धनी आदमी रहता था। एक बार जरूरी काम में दूसरे गांव में जाना पड़ा। वह अकेला ही अपने घोड़े पर बैठकर चल दिया। चलते चलते रास्ते में जंगल के किनारे पहुंचा और घोड़े से उतरकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। इसे अभी आना था। कहीं ये मेरे तरफ ना आ जाए और कहीं मुझे खा ना जाए। हे भगवान, ये तो इधर को ही आ रहा है। लगता है मुझे अब मरना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, क्यों ना जान बचाने के लिए कुछ उपाय करूँ। रामू इधर उधर देखता है तो उसे एक नुकीली लकड़ी दिखाई दी। हाँ, ये नुकीली लकड़ी ठीक रहेगी। मैं इसे ले लेता हूँ। शेर ने अगर मुझ पर हमला किया तो मैं भी उस पर हमला कर दूंगा। रामू डर तो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही शेर पास आने ही वाला था, रामू ने लकड़ी फेंककर मारना चाहा, लेकिन शेर बच गया। वो लकड़ी एक राक्षस के पास जा लगी और राक्षस मर गया और शेर भी वहां से भाग गया। अच्छा हुआ जान में जान आई। यहाँ पर बहुत खतरा है। चलो यहाँ से निकलता हूँ। रामू जैसे ही चलने वाला था, वैसे ही एक बड़ा राक्षस तलवार लिए रामू के पास आया। अरे मूर्ख बालक, रुक जा। कहाँ जा रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, मैं यहाँ आकर कहाँ फंस गया? हे प्रभु, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। रामू उस राक्षस को देखकर डर गया। पहले तू ये बता, तूने लकड़ी के नोक से उस झाड़ियों के पीछे नहीं फेंका? आपकी बात ठीक है। हाँ, मैंने लकड़ी झाड़ियों के पीछे फेंका है, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैंने तो आराम करने के लिए यहाँ रुका था और उधर से शेर आ रहा था। तभी मैंने उस लकड़ी को फेंक कर नहीं मारता तो मुझे शेर मारकर खा जाता। हाँ, और तूने नुकीली लकड़ी से मेरे बेटे को मार डाला है। राक्षस भाई, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। नहीं मारा है तो उधर देख, झाड़ियों के पीछे वही नुकीली लकड़ी से मेरे बेटे को तूने ही मारा है। रामू झाड़ियों के पीछे देखता है और रामू हैरान हो जाता है। और फिर रामू कहता है, राक्षस भाई, मैंने जानबूझ को आपके बेटे को नहीं मारा है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर दया करिए। मैं दया करना नहीं जानता और ना माफ करना जानता। मैं तुझे मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही राक्षस रामू को मारने ही वाला था, तभी रामू अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके रोने लगा। हे भाग्यवान, बच्चों को ख्याल रखना। मैं मरने वाला हूँ, तू विधवा हो जाएगी। तेरा पति अब मरने वाला है। अरे भाग्यवान, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे भाग्यवान, मैं मर जाऊंगा रे। चुप कर। अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। राक्षस जैसे ही मरने के लिए तलवार उठाया, तभी फिर से रोने लगा। हाय, मार डाला रे। हे भाग्यवान, मुझे मार डाला रे। आज नहीं बचूंगा रे। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे रे। तू विधवा हो जाएगी रे। हे भाग्यवान। अरे बालक, तू जितना भी तेज चल रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। कितनी दुख की बात है, आपको किसी तरह से मुझ पर दया नहीं आई। आज बेचारा रामू चिल्ला रहा है, जो बहुत ही मासूम है। उसे पूरे तरीके से मार रहे हो। मेरे रोने और गिड़गिड़ाने से आपको बिल्कुल दया नहीं आई। तेरे रोने और गिड़गिड़ाने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राक्षस किसी प्रकार से नहीं छोड़ेगा। तभी राक्षस से कहा, महाराज, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मेरी अंतिम इच्छा है। कौन सी अंतिम इच्छा है? जल्दी बोलो। आप तो मुझे प्राण दान तो नहीं दे सकते, बस इतना अवसर दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिलूं।
और अपनी संपत्ति को उत्तराधिकारियों को बांट आऊं, ताकि मेरे मरने के बाद आपस में झगड़ा ना हो। तू मुझे मूर्ख समझता है क्या, ताकि तू मरने से बच जाए? मेरा विश्वास करिए, मैं घर जाने के बाद मैं वापस इसी स्थान पर आ जाऊंगा, फिर आप मुझे मार डालना। अच्छा, मैं तुझे जाने भी दूं और तू वापस ना आए, फिर क्या होगा? नहीं नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना कभी झूठ बोला है। मेरा विश्वास करो, मैं अपने परिवार की कसम खाकर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। तो ठीक है, बोलो तुम्हें कितना समय चाहिए? मुझे 1 वर्ष का समय चाहिए। मैं सभी कार्य करके मैं इसी स्थान पर आ जाऊंगा, फिर आप मुझे मार डालना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सिर्फ 1 वर्ष। इतना कहकर राक्षस वहां से गायब हो गया और वह रामू घर की ओर चल दिया। रामू को 1 वर्ष का समय मिला, इसलिए बहुत खुश था और 1 वर्ष बाद अपनी मृत्यु देखकर दुखी भी होता। कुछ देर बाद रामू घर पहुंचा और अपने परिवार को देखकर रोने लगा। अरे मेरे बच्चों, पिताजी, माँ, हाय रे, क्या हो गया? रामू घर पहुंचा तो उसके परिवार को देखकर खुश हुआ। उसके रोने से सभी को लगा कि शायद कारोबार में नुकसान हो गया, शायद इसलिए रो रहा है। पहले किसी को कुछ नहीं बताया। अरे अरे बेटा, क्या हो गया? रामू ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। परिवार को जब पता चला तो सभी रो पड़े। अरे भाग्यवान, मेरा जीवन तो 1 वर्ष का है, क्यों ना हम दान पुण्य कर लूं। रामू ने जिन लोगों पे कर्जा लिया उसे वापस किया। फिर साधु महाराज को भोग दान करवाया और अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने बच्चों को बांट बांट कर दे दिया। और फिर माता पिता की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी से कहा। समय बीतता गया। अरे भाग्यवान, अब मरने का समय आ गया है। पिताजी की खूब सेवा करना और माताएं बच्चों को भी देखभाल करना। अब मेरा समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रहो। पिताजी की कौन सेवा करेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? एक ना एक दिन मरना सभी को है। मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में मर जाता है। दुखी मत हो, परिवार का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसी स्थान पर खड़े होकर राक्षस का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति एक कुत्ते के साथ इसी तरफ आते हुए दिखाई देता है। अरे ओ भाई, इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? ये आराम करने की जगह नहीं है। यहाँ भयानक राक्षस आते जाते रहते हैं, इंसानों को मारकर खा जाते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। मुझे मालूम है, मैंने एक राक्षस से 1 वर्ष पहले वादा किया था कि मैं इसके पास जरूर आऊँगा। उसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और उस आदमी को सारी बात बताता है। वाकई में तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा व्यक्ति नहीं देखा है। वाकई में तुम में सच्चाई है। तुम चाहते हो तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आते, लेकिन तुमने अपने जीवन की परवाह किए यहाँ चले आए। वाकई में सच्चाई है तुम में।
तुम में सच्चाई ही सच्चाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम वादा किए यहाँ पर आओगे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने मेरे बेटे को जानबूझ के नहीं मारा है। जाओ, मैं तुम्हें माफ़ किया। तुम जैसे सच्चे लोगों की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे पास ना आते तो शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाता। जब तुम 1 वर्ष पहले गए थे तब तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक गया था। मुझे तुम्हारा निवास स्थान मालूम था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें जादुई मणि देता हूँ। ये मणि मेरे गुरु ने दी है। ये मणि तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। मुझे भरोसा है कि तुम ये मणि सही उपयोग करोगे। ये जादुई मणि है। जो तुम इस मणि से मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और मणि भी दिया। इतना कहकर रामू वहाँ से घर की ओर चला जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है।